यह कैसे संभव है कि भक्त वत्सल साईंनाथ ने इस कार्य के पीछे भक्तों का कोई हित देखा ना हो। सामान्य तौर पर भक्तों को अपने ईश्वर, अपने भगवान श्री साईं की आरती कर श्रद्धा, संतुष्टि और शांति का अनुभव जरूर हुआ होगा, आज भी हो रहा है। पर इस आरती के समय पर गौर करें तो इसके पीछे का कृपा निधान श्री साईं की एक अति ममतामयी उद्देश्य समझ में आता है। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से मेरे द्वारा यानी उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनें। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसमें हम शिरडी में होने वाली तीसरी आरती यानी धूप आरती के बारे में चर्चा करेंगे। धूप आरती, जिसे संध्या आरती भी कहते हैं, यह सूर्यास्त के वक्त किया जाता है। इस आरती का आरंभ सबसे बाद में हुआ। यह आरती भी द्वारका माई, जो बाबा का निवास स्थान है, साईंनाथ के सम्मुख बड़े ही भक्ति भाव से उनके भक्तों द्वारा की जाती थी। ये चारों आरतियां जो उस वक्त शुरू हुई थी जब सद्गुरु साईंनाथ अपने देहावतार के रूप में शिरडी में विराजमान थे। आज उनके समाधि के 100 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सिर्फ शिरडी में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी उनके भक्तों ने श्रद्धा भाव से उनका मंदिर बनवाया है, पूरी तत्परता के साथ भक्ति भाव से इन 4 आरती के नियम का पालन कर रहे हैं। अपने आराध्य के लिए मंदिर बना, उसमें उनकी मूर्ति स्थापित कर उनके प्रतीकात्मक रूप को अपनी आँखों से निहारना, आरती पूजन आदि करना भक्तों के मन को शांति प्रदान करता है। ऐसे में हम तो आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि अपने आराध्य को साकार रूप में अपने समक्ष बैठाकर उनकी आरती करने का आनंद कितना अलौकिक होता होगा। वैसे आज भी यह चारों आरती समाधि मंदिर में उसी भक्ति भाव से की जाती है। इस आरती में कुल 9 पद शामिल हैं, जिनमें कुछ पारंपरिक है। श्री माधवराव आडकर जी ने 1 पद की रचना की है। संत कवि दासगनु महाराज जी ने 1 पद की रचना की है। श्री मोहिनी राज जी ने 1 पद की रचना की है। श्री उपासनी महाराज जी ने भी 1 पद की रचना की है। श्री बी देव जी ने भी 1 पद जोड़ा है। इन 9 पदों में 5 पदों को बाबा के 5 महान भक्त संत एवं संत कवियों ने 1 पदों की रचना की है। 3 पद पारंपरिक हैं और 9वें नंबर का एक पद मंत्र पुष्पम है। साईं की आरती हो, भोग प्रसाद हो या भक्तों द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य हो, जब साईं देह रूप में शिरडी में विराजमान थे तब या आज जब सूक्ष्म रूप में पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं तब भी उनके भक्तों द्वारा किया कोई भी कार्य बाबा की अंतः प्रेरणा से ही संभव हो पाता है। आरती के विषय में भी यही बात समझ में आती है। सामान्य दृष्टि से देखने पर तो यही लगता है कि साईं बाबा ने अपने भक्तों की अति आग्रह अनुरोध के कारण उनकी खुशी के लिए अपनी आरती करने की अनुमति दे दी होगी। पर यह कैसे संभव है कि भक्त वत्सल साईंनाथ ने इस कार्य के पीछे भक्तों का कोई हित ना देखा हो। सामान्य तौर पर भक्तों को अपने ईश्वर, अपने भगवान श्री साईं की आरती कर श्रद्धा, संतुष्टि और शांति का अनुभव जरूर हुआ होगा, आज भी हो रहा है। पर इस आरती के समय पर गौर करें तो कृपा निधान श्री साईं की एक अति ममतामयी उद्देश्य समझ में आता है। जरा सोचिए, यह दिन का वह समय होता है जब लोग पूरे दिन काम करने के बाद थके हुए घर वापस आते हैं।
ऐसे समय में की गई श्री साईनाथ की यह आरती पूरे दिन काम के दौरान आई किसी परेशानी रुकावट से उत्पन्न उदासी और खिन्नता को दूर करती है, जिससे लोग कार्यभार को मन से हटा परिवार के साथ सुख और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। इस आरती के बाद भी प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ है, हे साईनाथ, पूरे दिन काम के दौरान शरीर, वाणी, कर्म या मन से कोई भूल, कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा करें। इसके साथ ही सम्मिलित स्वर में जयकारे गूंजने लगते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अपने द्वारा जाने अनजाने में हुए किसी भूल की क्षमा याचना के बाद पवित्र हुए मन को यह जयकारा भारहीन और उत्साहित कर देता है। आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम। इत उतना डोल मनवा साईं साईं बोल।